तो कोरोना के बीच बर्ड फ्लू देश भर में फैल चुका है। राहत की बात यह है कि अभी तक इंसानों में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर बच्चों के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। देश जब कोरोना से उभर भी नहीं पाया है, उससे पहले ही एक और खतरनाक बीमारी देश भर में फैलने लगी है। हालांकि अभी इंसानों में इसका कोई केस नहीं आया, लेकिन पक्षियों की लगातार मौत ने विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। इस खतरनाक बीमारी का नाम है बर्ड फ्लू, जो अब 10 राज्यों में फैल चुकी है। वैसे तो इंसानों या बच्चों में बर्ड फ्लू होने की आशंका बेहद कम है, लेकिन अगर ये लोगों को होता है तो ये वायरस आंख, मुंह, नाक या फिर सांस लेने में व्यक्ति के शरीर में जा सकता है। इसके अलावा पहले से बर्ड फ्लू की चपेट में आए पक्षियों को छूने से भी आप संक्रमित हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 16 देश ऐसे हैं जहां लोगों को बर्ड फ्लू हुआ है। इसमें ज्यादातर मामले साउथ ईस्ट एशिया और इसके बाद इंडोनेशिया, इजिप्ट, वियतनाम में हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स और विशेषज्ञ इसे हल्के में ना लेने की सलाह दे रहे हैं। खासकर बच्चों को इससे बचाने की बात कह रहे हैं और बच्चों में इसे पहचानने के लक्षण भी बता रहे हैं। अगर बात की जाए बच्चों में बर्ड फ्लू के लक्षण की, तो कैसे पहचान होगी ये जानना बेहद जरूरी है। इसके लक्षण बाकी अन्य फ्लू जैसे भी हो सकते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण हैं नाक बहना, गले में खराश रहना, खांसी, सिर में दर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और कंजक्टिवाइटिस। वहीं जो मामले गंभीर होते हैं उनमें नाक से खून बहना, उल्टी दस्त और मिर्गी आने जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। संक्रमित होने के 3 से 5 दिन या कई बार 7 दिन बाद भी इसके लक्षण नजर आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो बिना देर किए डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। लक्षण के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि हम खुद को और बच्चों को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो इसके सबसे आसान तरीका है कुछ समय के लिए कौवों, मुर्गियों या दूसरे पक्षियों से बच्चों को दूर रखा जाए और संपर्क में आने पर हाथ धुलवाए जाएं। हाइजीन का ध्यान रखें, बच्चों के हाथ नियमित रूप से धुलवाते रहें। अगर आपने घर में कोई पक्षी पाल रखा है तो कुछ वक्त के लिए उसके पास ना जाएं और ना ही बच्चों को जाने दें। अगर बच्चों को आप चिकन या अंडे देते हैं तो उसे 70 डिग्री पर पकाएं। दरअसल हम कोरोना वायरस की महामारी से पहले ही लड़ाई कर रहे हैं। इस लड़ाई के लिए शुरुआत से ही हम शारीरिक दूरी और मास्क का इस्तेमाल करते आए हैं, जिसके चलते काफी संख्या में लोग इस वायरस से बचे हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है यही नियम हमें बर्ड फ्लू के लिए भी अपनाना है। बस करना यह है कि जब तक बर्ड फ्लू का प्रकोप कम नहीं हो जाता, तब तक कोरोना से लड़ने वाले नियम और हथियारों का इस्तेमाल जारी रखना है, जैसे बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग इस बार पक्षियों से करनी है। अगर आप और आपके बच्चे ये नियम अपनाते हैं तो न केवल आप बर्ड फ्लू से बच सकेंगे बल्कि कोरोना से भी बचे रहेंगे, जो काबू में तो आया है लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।